मेरा नाम अनुज प्रताप सिंह है। आज मैं डीकेटी संडे सक्सेस स्टोरीज में आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने कैसे कोर्ट्स में एक लंबी लड़ाई लड़ी और कैसे एक छोटी सी गलती के कारण मैंने एक पूरा 1 साल अपना वेस्ट कर दिया। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1991 की जगह 31 मार्च 1991 भर दी। अब रिजल्ट होने के बाद मैं या फिर तो उस रिजल्ट का वेट करता या फिर अपनी किस्मत को खुद बदलता और दोबारा से इस एग्जाम को लिखता। 28 मार्च 2018 को I received a letter from UPSC stating that my candidature for Civil Service Examination 2017 has been cancelled. क्योंकि उस दोराहे पे जो हम खड़े होते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक डाउनवर्ड और वेरी स्लिपरी स्लोप होता है हमारे पास जिस पे हम आराम से जा सकते हैं, और दूसरा स्लोप होता है एक अपवर्ड स्लोप जिस पे जाने के लिए हमको काफी मेहनत और राइट एटीट्यूड की जरूरत होती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पिछले अटेम्प्ट में आईएएस बनते रह गया और फिर से मैंने ये अटेम्प्ट लिखा और हार नहीं मानी और कैसे आज आप सभी के सामने बैठा हुआ हूं। हेलो दोस्तों, डीकेटी की संडे सक्सेस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुज प्रताप सिंह है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी संघर्ष की स्टोरी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पिछले प्रयास में भी आईएएस बन सकता था, बट कैसे मैंने इस एग्जाम को दोबारा लिखा और कैसे दृढ़ता के साथ आईएएस दोबारा क्लियर किया। अब मैं बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करने लबासना जाने वाला हूं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पिछले अटेम्प्ट में भी मैं आईएएस बन सकता था, तो कैसे मैं इस एग्जाम को दोबारा दिया। तो यह स्टोरी मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आईएएस एक बार मिलने के बावजूद मैंने दोबारा इस एग्जाम को दिया, बट असल में मेरे पे एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसके चलते मेरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था। इसके चलते मैंने पूरी लड़ाई अपनी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, पर उसमें क्लियरिटी ना होने के कारण मैंने दोबारा से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 का एग्जाम दिया और दोबारा से इस एग्जाम को क्लियर करके आईएएस बना। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी और एडवर्सिटी किसी भी क्षण आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं, पर इस दौरान आपको क्या करना है और कैसे उनसे उभरना है, ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमसे बोला जाता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। मेरे काफी सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने डेंगू से लड़के इस एग्जाम को दिया। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ फिर भी उन्होंने इस एग्जाम को लिखा। कुछ लोगों का एक टेरेबल हार्ट ब्रेक हो जाता है। अ फ्यू ऑफ देम लूज देयर लव्ड वंस इन दिस जर्नी। कुछ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से फाइट बैक करते हैं और तब इस एग्जाम को विथ फ्लाइंग कलर्स क्लियर करते हैं। ऐसी ही एक कहानी मेरी भी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक भागदौड़ करने के बाद और काफी मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलने के बाद मैंने इस एग्जाम को दोबारा क्लियर किया। दोस्तों, 2016 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, बट इस एग्जाम को मैं क्लियर नहीं कर पाया। दोबारा से मैंने 2017 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा, बट फॉर्म भरते समय मेरे पे एक छोटी सी चूक हो गई। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1991 की जगह 31 मार्च 1991 भर दी। तो इसके चलते 28 मार्च 2018 को आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यूपीएससी stating that my candidature for Civil Service Examination 2017 has been cancelled. अब 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था और 10 दिन पहले मेरा कैंडिडेचर कैंसिल किया जा चुका था। तो इसके बाद मेरी स्ट्रगल्स और मेरा ये फेज स्टार्ट होता है। जब हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो देयर इज अ लॉट एट स्टेक विच वी हैव विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो अगर आपका कैंडिडेचर आपके इंटरव्यू के 10 दिन पहले कैंसिल हो जाए तो there is a lot of physical, financial, emotional torture that comes into play. तो यही कुछ फेज था जिसके थ्रू मैं गुजर रहा था। 28 मार्च
2018 जो मैंने आपको डेट बताई जब मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, उसके पहले देयर वाज नथिंग लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड फियर दैट आई न्यू अबाउट। बट इस डेट के बाद मेरे को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद मेरे साथ 3 लड़ाइयाँ थी जो मुझे लड़नी थी। 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, तो पहली बात मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी। दूसरी बात, मेरे को इस पूरे प्रोसेस को कोर्ट्स में लड़ना था। और तीसरा ये कि 2 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स भी शेड्यूल्ड था। कैंडिडेचर कैंसिल होने के बाद एक लंबा दौर था जो कि कोर्ट्स में मुझे गुजारना था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मैंने पहली बार अपनी अपील दायर की। उस अपील के थ्रू मेरे को एक इंटरिम ऑर्डर मिला, जिसके थ्रू मेरे को इंटरव्यू में अपीयर होने की परमिशन मिली। ये इंटरव्यू मैं दे चुका था, बट कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद मेरा प्रीलिम्स भी शेड्यूल्ड था। 2017 का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और उसमें मेरा रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया। अब रिजल्ट विदहेल्ड होने के बाद मैं या फिर तो उस रिजल्ट का वेट करता या फिर अपनी किस्मत को खुद बदलता और दोबारा से इस एग्जाम को लिखता। तो मैंने इस एग्जाम को दोबारा से लिखा और प्रीलिम्स को क्लियर किया। इस दौरान ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहा था और मैं 5 और 6 हियरिंग्स के थ्रू जा चुका था। पर कैट से जो फाइनल जजमेंट आया वो मेरे अगेंस्ट रहा और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मेरी अपील को रिजेक्ट कर दिया। ट्रिब्यूनल के जजमेंट के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं अपने एग्जाम की तैयारी करता और मेंस लिखता, या फिर मैं इस केस को फर्दर हाई कोर्ट में अपील करता। तो साथ ही साथ मैंने और मेरी फैमिली ने यह डिसीजन लिया कि हम दोनों ही काम एक साथ करते हैं। तो हाई कोर्ट में भी हमने अपील किया और इस एग्जाम की 2018 वाला जो सिविल सर्विस एग्जाम था, इसकी भी तैयारी हमने साथ साथ की। अब यह था कि हाई कोर्ट में भी एक लड़ाई लड़नी थी, तारीख पे तारीख के दौर को हमको वहां पे भी पूरा करना था और साथ में इस एग्जाम को भी क्लियर करना था। तो हाई कोर्ट में ये एक लंबा बैटल रहा, एक लीगल प्रोसेस रहा जो कि 2-3 महीने चला। इस प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो मेरे फेवर में आया। तो फेवर में ये डिसीजन आने के बाद ये था कि यार अब मेरा रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा और मैं इस एग्जाम में पास करूंगा और मेरे को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली जब 4 सितंबर को ये रिजल्ट आया, तब 28 सितंबर को दोबारा से मेरा मेंस लाइंड अप था। गिनती के मुझे मिले थे कोई 22-23 दिन। अब इस एग्जाम के लिए या फिर तो मैं तैयारी करता या फिर मैं अपने रिजल्ट और अपने अपॉइंटमेंट का वेट करता। मन में एक ऐसी ख्वाहिश थी और ऐसी तमन्ना थी कि यार 2017 का जो एग्जाम है उसका ही रिजल्ट दोबारा यूपीएससी दे देगा और मेरा उस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वाला अटेम्प्ट मेरे को हो सकता देना ना पड़े। बट 22 दिन बचे थे, तैयारी कुछ बहुत अच्छी उस समय थी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं ऑलमोस्ट 8-9 हियरिंग्स के थ्रू जा चुका था। अब जब मेरे पास 22 दिन बचे थे तो इस समय एक बहुत ही डिलेमा सा था कि यार किया जाए तो किया क्या जाए। फिर रियलाइजेशन हुआ कि यार सामने वाली पार्टी के पास तो एक ऑल्टरनेटिव और है, वो इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। पर मेरे हाथ में क्या था, मेरी तकदीर में क्या था, मैं क्या कर सकता था उस वक्त? मैं बस ये कर सकता था कि मैं 2018 के एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ूं। वही चीज थी जो कि मेरे हाथ में थी। 2017 का जो लीगल बैटल था वो तो कोर्ट्स में चल ही रहा था। 2018 का मेंस एग्जाम जब मैं लिखने गया, तब उस समय मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुई। मेरे को उस समय 101 डिग्री बुखार हुआ। पर इस समय तकलीफों का दौर ऐसा हो चुका था, तकलीफों से इतना समझ चुका था मैं कि यार सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, हमें अपना पूरा देना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली इन द एंड व्हाट मैटर्स इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मेरे भैया मेरे को उस समय बोले कि यार तुमने पढ़ाई ज्यादा की नहीं है, एग्जाम पास में है और तुम्हें बुखार हो रखा है। पर मैंने मेरे भैया से एक ही बात बोली, भैया जब तक मेरा गला नहीं कट जाता है तब तक मैं इस एग्जाम को लिखूंगा। और फिर अल्टीमेटली एग्जाम लिखा। विद गॉड्स ग्रेस एंड विद एवरीथिंग दैट वेंट इन माई फेवर इन दिस एग्जामिनेशन, आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन अगेन। पर जैसे ही मेरा मेंस हुआ, उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यार ये जो अपील थी ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी थी। उसके बाद एक और बैटल दोबारा से लड़नी थी, वो बैटल जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी। बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड नॉट फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द लीगल प्रोसेसेस इन आवर कंट्री।
तो ये जो दौर था लीगल और जुडिशरी का, ये मेरे लिए एकदम नया था। जब हम जज के सामने खड़े होते हैं तब हमको पता नहीं होता है कि जस्टिस उस डिसीजन पे क्या बोलेंगे, क्या वो निर्णय लेंगे। एक अनसर्टेनिटी का दौर हमारे सामने छाया हुआ होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे हाथ में होती हैं। हमको कुछ हद तक पता होता है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा। बट जब आपकी तकदीर किसी और के हाथ में है तो आपको एक बहुत ज्यादा एक फियर और एक अनसर्टेनिटी से गुजरना पड़ता है। तो उसी अनसर्टेनिटी के दौर से मैं गुजर रहा था। इसी बीच मेरा मेंस क्लियर हुआ और दोबारा से 2018 का मेरे को इंटरव्यू कॉल आया। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ये हमारे लिए पूरी दुनिया की तरह होता है, और जितने भी लोग हमारे साथ इस एग्जाम में एसोसिएटेड हैं वो सब इसी जर्नी के पार्ट होते हैं। इस एग्जाम में जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तब आपको चाहिए होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो। एंड आई वॉज वेरी लकी इनफ टू हैव एन इम्पेकेबल सपोर्ट सिस्टम। मेरे पापा जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि यार बेटा ये एग्जाम तो क्लियर करना ही है और आईएएस तो तुझे बनना ही है। इसके लिए हमको अगर जमीन बेचनी पड़ जाए तो हम अपनी जमीन बेचेंगे, कुछ भी करना पड़ जाए हम वो काम करेंगे, बट आईएएस तो तेरे को बनना है। इस दौरान मेरे भैया का भी मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा। तो पूरी फैमिली सपोर्ट और मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे कि आशा, अर्पित, पल्लव, पंकज, इन काफी दोस्तों का मेरे साथ सपोर्ट रहा जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। तो कई बार आप ऐसी चीज में अकेले नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ लोग हों जो आपको सपोर्ट करें, और ऐसा सपोर्ट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो ड्यूरिंग द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग्स हुई, एक हियरिंग, फिर दूसरी हियरिंग, फिर तीसरी हियरिंग। तीसरी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मेरा रिजल्ट निकाला जाए और मेरे एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए। तो जब फरवरी 2019 में मेरा 2017 का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैंने इन अकॉर्डेंस ऑफ मेरिट इस एग्जाम को एज एन आईएएस ऑफिसर क्लियर किया है। एक खुशी की लहर मेरे और मेरे घर वालों में दौड़ चुकी थी। उनको लग चुका था कि यार उनका बेटा आईएएस बन चुका है, बट वेट कर रहे थे हमको नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। एक ब्यूरोक्रेसी है, वो किस पे क्या स्टेप लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमको नहीं पता था। बट हाथ में एक और चीज थी, अगली बार का इंटरव्यू, सिविल सर्विस 2018 का इंटरव्यू। तो क्योंकि मेंस हो चुका था और एक लंबा समय हो चुका था जो मैंने तैयारी के थ्रू गुजारा हो, तो मेरे को ये पता था कि यार अब 25 दिन ही और हैं, इस इंटरव्यू के लिए भी मैं पढ़ लेता हूं। दोबारा से मैं इस इंटरव्यू में अपीयर किया इन मार्च 2018 और अल्टीमेटली ऑन 5th April 2019 my result was declared and I happened to clear this examination again and luckily I was getting into IAS। तो ये कठिनाइयों का मंजर, ये मुश्किलों का मंजर, ये टॉर्चर, ये ट्रॉमा, ये सब उस समय मेरे लिए खत्म हो चुका था। अब एक नए दौर की शुरुआत थी। तो वो नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब मेरे पास आगे ये है कि मैं कैसे एक आईएएस बनके, एक सफल आईएएस बनके इस देश की सेवा करूं। तो इस 4 साल की लंबी जर्नी के साथ there are a few learnings which I would like to share with you people. The first thing is that one has to believe in the strength of time. टाइम जो है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छा टाइम और बुरा टाइम ये हर व्यक्ति के साथ आता है। तो जब आपका अच्छा टाइम हो तो उस समय यू हैव टू स्टे हम्बल। जब बुरा टाइम हो तो उस समय यू हैव टू बिलीव कि अच्छा टाइम आएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग इज दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, बट ओवर एंड अबव एवरीथिंग इट इज द एटीट्यूड दैट मैटर्स द मोस्ट। जो मेरी फाइनल लर्निंग है वो ये है कि जब भी हम किसी बैड फेज से गुजरते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट वी वेस्ट अपॉन लेमेंटिंग कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। हम उस चीज को लेमेंट ना करने की जगह अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी पे यदि काम करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्योंकि उस दोराहे पे जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक डाउनवर्ड और वेरी स्लिपरी स्लोप होता है हमारे पास जिस पे हम आराम से जा सकते हैं, पर दूसरा स्लोप होता है एक अपवर्ड स्लोप जिस पे जाने के लिए हमको काफी मेहनत और राइट एटीट्यूड की जरूरत होती है। तो अगर आप उस जगह पे खड़े हैं तो वर्क विद द ट्वाइस एफिशिएंसी दैट यू हैव ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम्स। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था कि मैं अपनी तैयारी उस समय छोड़ देता जब मेरा ये चीज कोर्ट में चल रहा था और मेरे को साथ में मेंस लिखना था,
बट मैंने उस समय जो मेरा 22 दिन का समय था, उस समय मैंने दुगनी एफिशिएंसी के साथ काम किया। तो ये अल्टीमेटली ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को आज आईएएस बनने में सक्षम किया। तो दोस्तों, आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी यदि आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसको अच्छी तरह से भरिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका नहीं देती है। पर क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था एंड आई वॉज वेरी लकी इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम अगेन, तो मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया। बट मैं ये ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि कभी भी हार ना मानिए। आपका जो सपना है उसको पूरा करिए, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। थैंक यू।